की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। सब संत भगवान की जय। जय जय सीताराम। मांगत बंदी सूदगन बेरे दही कहत बखान। नटी विदूषक भाटगन सजहि स्वांग सुखदान। बरसहि सुमन छनहि छन माला। देव बजावहि बाद विशाला। एक रस भूमि आकाश दिखाई। आनंद सिंधु अगत उमड़ाई। श्री राजकिशोरी जी के जन्म उत्सव के समय पर देवता लोग क्षण क्षण में पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और अनेक प्रकार के वाद्य नगाड़े बजा रहे हैं। भूमि और आकाश में दोनों जगह है आनंद ही आनंद छाया हुआ है। सोरे नारी मुनि सब आपा भूले। फिर ही मगन मन पूरे सुख मूले। सूर्य ब्रह्मी मघे करी रथ धीरा। जन्म महोत्सव लख्यउ सुधीरा। देवता मनुष्य मुनि सब अपने आप को प्रेम के कारण भूल गए। प्रेमानंद में अपने आप को भूले हुए जनकपुर की गलियों में घूम रहे। सूर्य भगवान बीच में माने मध्य में जब आए तो अपने रथ को स्थिर कर दिया और श्री राजकिशोरी जी के उत्सव को बड़ी प्रसन्नता के साथ दर्शन करने लगे। ताते दिन बहु भयो महाना। मर्म न को प्रेम बस जाना। सुन हनुमान कहूँ सत तो ही। महत महामही मासीय सोही। कहते हैं इस कारण से रवि समेत रख ठाक्यो तो निशा कवन विधि होए। सूर्य भगवान मध्यस्थ में ही अपने को रथ को खड़ा करके और दर्शन करने लगे। तो उस दिन बहुत बड़ा दिन हुआ। अब वो दिन कब तक हुआ, 4 महीना का। लेकिन मर्म न को प्रेम बस जाना, इसका मर्ग प्रेम के कारण सभी कोई प्रेम में पगे हैं। किशोरी जी के जन्मोत्सव में आनंद में भरे हुए। समय का किसको ज्ञान है, इसलिए किसी ने समय के बारे में नहीं जाना। श्री लखनलाल जी महाराज कहते हैं, सुन हनुमान कहो सत तो ही। ए हनुमान, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ कि महत महामहिमा सिय सोई। ये जो कुछ भी हो रहा है, जो प्रेम आ रहा है, लोग नाच रहे हैं, आनंद उमड़ रहा, इसमें तो श्री किशोरी जी ही की महिमा है। उन्हीं के कारण आनंद प्राप्त हो रहा है। जनक लली महिमा महताई। जानत राम सके नहीं गाई। जन्म महोत्सव केर विधाना। महिमायांगे हीन दिखाना। श्री लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि श्री जनक लली की जो महिमा है उनमें कितनी महानता है, इसका कोई अंदाज नहीं लगा सकता और ना उनकी महिमा को कोई जान सकता। तो कौन जानता है, कहा जान ही राम। राम जी के अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। लेकिन सके नहीं गाई, लेकिन वो बखान नहीं कर सकते, कह नहीं सकते हैं। जन्म महोत्सव केर विधाना। महिमा आगे हीन लखाना। श्री जानकी जन्म के महोत्सव का जो विधान है, मन जिस तरह से मनाया गया है, वो आगे कभी किसी ने उस तरह का उत्सव किया ही नहीं। मन इस तरह के कहाँ कर सकता है।
तदपि रसिक संतन सुखद, जो परमारथ चीन, राहि सदा लीला मगन, फल कर फल गुण लीन। यद्यपि जो संत हैं, रसिक जन हैं, जो परमार्थ पथ में जो चल रहे हैं, भक्ति में जो चल रहे हैं, साधन में जो चल रहे हैं, तो राही सदा लीला मगन, वो हमेशा श्री सीताराम जी महाराज की लीला में नित्य मगन बने रहते हैं। फल कर फल पुण्य लीन, मतलब जो हम साधन करते हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको प्राप्ति के लिए उस साधन का फल ही क्या है? श्री राजकिशोरी जी का दर्शन। तही फल कर फल परम सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तो इस तरह से फल का भी फल क्या है? श्री जानकी जी का दर्शन है। उत्सव देख त्रिलोक निवासी, चले भवन धन भाग सुभासी, जागत बीत गई सब रजनी, जन सुख मूल मनोहर रमणी। इस जानकी जन्म के उस उत्सव के लिए त्रिलोकी, मतलब मनुष्य और नाग और देवता, ये तीन माने जाते हैं। ये सब किशोरी जी के जन्म उत्सव को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और चले भवन धनी भाग सुभा की, अपने जन्म को धन मानते हुए अपने अपने भवन को चले गए। जागत बीत गई सब रजनी, जो वहाँ पर लोग बचे हुए थे, उनको नींद कहाँ आ रही? मारे आनंद के, उन्हें तो कुछ ख्याल ही नहीं है, संपूर्ण रात्र बीत हो गई। जन सुख मूल मनोहर रमणी, जैसे कोई सुंदर स्त्री, जो रमणी है, सुंदर स्त्री, वो जो सबको सुखी कर रही, संसार से मतलब नहीं है, उसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि उसको देख करके सभी कोई उसमें जो है दर्शन करने लगते हैं। दंपति भूल गए ऐश्वर्या, पुत्र नीह रंग रमी सुमधुर्या, सीय कृपा सब वैभव भूलो, मधुर रास सुख उपज अतुलो। श्री दंपति श्री जनक जी महाराज, श्री सुनैना अम्बा, उन किशोरी जी के ऐश्वर्य को देख करके भी और अपने माधुर्य में जो है भूल गए कि ये हमारी पुत्री हैं। भगवान में उतना प्रेम नहीं होता, लेकिन वही भगवान जब हमारा कोई रिश्तेदार, नातेदार, पुत्र, पिता, प्रेम कुछ भी बन जाता है तो एक अपनापन आ जाता है। इस अपनेपन के कारण प्रेम अधिक बढ़ जाता है। इसी तरह से दोनों दंपत्ति श्री राजकिशोरी जी को अपनी पुत्री मानने के कारण उनके हृदय में माधुर्य भाव जग गया, जिससे उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो रही है। सीए कृपा सब वैभव भूलो, श्री राजकिशोरी जी की कृपा के द्वारा जो वैभव है उनका, श्री राजकिशोरी जी का, वो अपने राज्य का सब भूल गए। मधुर रस सुख उपज अतुलो, माधुर्य रस मन श्री किशोरी जी के रस में, मन की हमारी पुत्री हैं, उसमें आनंद से सराबोर हो गए। छठी भई पुण्य बर हों आवा, उत्सव भयो महारस छावा, सतानंद उपरोहित आई, शास्त्र रीत सब कृत कराई। श्री राजकिशोरी जी की छठी हुई, फिर बरहों का दिन आया। उस बरहों में उत्सव भयो, महान उत्सव किया जिसमें आनंद ही आनंद हुआ। इसके बाद सतानंद पुरोहित आई, श्री सतानंद जी महाराज जो उनके कुल पुरोहित हैं वो पधारे। उन्होंने शास्त्र के जो रीत है, जो भी और कृत्य हैं, सब किशोरी जी के उन्होंने कराए। याग बल के संकेत ही पाया, नाम करण ही गुण पुनि गाया। सुन विदेह तब
सुता सुनामा, कहूँ यथा मति मन अभिरामा। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज का संकेत प्राप्त कर श्री सतानंद जी महाराज श्री राजकिशोरी जी के नामकरण के लिए अपने हृदय में विचार करने लगे। और उन्होंने विचार करके और कहने लगे, सुन विदेह तव सुता सुनामा। हे विदेह राज जी महाराज, आपकी पुत्री जो किशोरी जी हैं उनका जो नाम है मैं अपने मति के अनुसार अपने मन में अनुभव करके और कह रहा हूँ। उपजी हे रेख हल पुत्र सुपुनीता, ताते याही कहीं सब सीता। जन्म कर्म अति दिव्य अनंता, नाम चरित तस कहीं सुतंता। कहते हैं जो आपकी जो पुत्री है तो हल की जो रेख बनती जाए थी, वो जो पवित्र रेख थी उसी से प्रकट हुई हैं, इसलिए इनका नाम श्री सीता जी है। जन्म कर्म अति दिव्य अनंता, इनके जो जन्म है इनके जो और कर्म जो जीवन में करेंगी ये अनंत दिव्य हैं। इनकी कोई जो है सीमा नहीं है कि वो क्या करना चाहती हैं, तो इनके दिव्य गुण सब अनंत हैं। नाम चरित तस कहें सुसंता, उनके नाम अनंत हैं, उनके चरित्र अनंत हैं, ऐसा सभी संत लोग कहते हैं। धारक पोषक सबही की, रक्षक दायक नंद। सकल सुलक्षण खानिये, जानहु निमुकुल चंद। श्री किशोरी जी संसार की धारक भी हैं, पोषक भी माने उत्पन्न करने वाली भी हैं और सबकी पालना करने वाली हैं, सबकी रक्षा करने वाली हैं और दायक नंद आनंद प्रदान करने वाली है। श्री राजकिशोरी आपकी जो सीता है सकल लक्षणों से युक्त गुण खानी, अनेक गुणों की खानी है। और जानहु निमकुल चंद, आपके निमकुल में ये चंद्रमा के समान है। नाम करण को करी गुरु, गुरु ग्रह गए। दंपति मुदित महामन भयो, प्रेम मगन मन दिन अरुराती। जाहि पलक सम सुख सर साथी। श्री राजकिशोरी जी का नामकरण करके श्री गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी महाराज अपने जो है आश्रम को पधार गए। दंपति श्री जनक जी महाराज श्री सुनैना अम्बा बड़ी ही प्रसन्न हुई। प्रेम मगन मन दिन अरुराती, श्री राजकिशोरी जी की बाल छवि को देख देख करके उनका मन जो है आनंदित रहता है, रात दिन उसी में मग्न बने रहते हैं। उनका जो समय है पलक के समान बीतता जा रहा है। कबहू पालने कबहू उछंगा, मात मला वहीं प्रीत अभंगा। लोरी गावती अति दुलरावती, कबहू पौड़े पे पान करावती। कभी सुनैना अम्बा उन्हें पालने में झुलाती हैं तो कबहू उछंगा कभी गोद में लेकर के पुचकारती हैं। मातु मलावत प्रीत अभंगा, माता सुनैना के हृदय में अपनी पुत्री के लिए अनंत प्रेम भरा हुआ है। कभी वो लोरी गा करके श्री राजकिशोरी जी को दुलार करती हैं, कबहू पौड़ पे पान करावत, कभी कभी जो है पढ़ करके अपनी पुत्री किशोरी जी को अपना दुग्ध पान कराने लगती हैं। कबहू घुन घुना बात मनोहर, सरस मंद नांदत सिय सुख कर। किलकति हसती सिया सुखदानी,
उछरती हृदय अमित हर्षानी। छोटी सी हैं, इसलिए माता सुनैना जो है उन्हें छोटा सा घुनघुना दे देती हैं, वो हाथ में हिलाती हैं। अब छोटी सी तो बालिका हैं, उसका तेज बजे तो उसका शब्द अलग है, लेकिन धीरे धीरे हाथ हिलाती हैं, उससे बड़ा मंद नदती सी है सुख कर। उन धीरे धीरे हिलाने के कारण उनमें मंद मंद स्वर बड़ा सुंदर लगता है। उसी स्वर को सुनकर किशोरी जी कबहू किलकत, कहीं किलकारी मार के हंसने लगती है। सिया सुखदानी, किलकारी मार के हंसती हैं। इस तरह से उनकी लीला को देख करके सभी सुखी होते हैं। उछरती हृदय अमित हर्षानी, कभी जो अमित माने आनंद के कारण उछरती माने उछलने लगती हैं। लक्ष्मी निधि जब आए दुलारे, सिय महामन मोद प्रसारे। बेहसति लखति एक टकलाई, मनहु सुखद निज वस्तु ही पाई। जब कुंवर लक्ष्मी जी महाराज अपनी राज किशोरी जी के पास आते हैं, जब उनका दर्शन करते हैं तो प्रेम में समा ही जाते हैं। किशोरी जी भी उनका दर्शन करके और बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। श्री लक्ष्मी जी महाराज उन्हें अपनी गोद में लेकर उनका दुलार करते हैं। उस दुलार को प्राप्त करके सिय महामन मोद प्रसारे, उनके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता होती है। बेहसत लखत एक टक लाई, वो अपनी जो है बड़े माने जब प्रेम कर रहे हैं, लक्ष्मी जी महाराज गोद में लेकर के दुलार कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी के मुख को देख करके बेहसत हंसने लगती हैं, है ना। और एक टक लाई, और कभी एक टकटकी लगा करके अपने भैया लक्ष्मी जी को देखने लगती हैं। मनहु सुखद निज वस्तु पाई, ऐसा लगता है जिन्हें जो वस्तु की उन्हें ज़रूरत थी वो उन्हें वस्तु मिल गई, माने उन्हें भैया की ज़रूरत थी तो भैया मिल गए। लक्ष्मी निधि जब आए दुलारे, सिय महामंद मोद प्रसारे। बेहसत लखत एक टकलाई, मनहु सुखद निज वस्तु ही पाई। यही विधि बीते मास 60, प्रासन अन्न सुकीन। पूजी पितर गुरु अचित सुर, दान विविध दिविध दीन। इस तरह आनंद में 6 महीने व्यतीत हो गए। किशोरी जी का अन्न प्राशन संस्कार किया गया। उन्होंने पितरों को, गुरुओं को, अतिथों को अनेक प्रकार का दान मान दिया, पितरों का पूजन किया। सिय जन्म के समय ते 60 महीना पर्यंत, राज सदन परिवार मां पुत्री बहुत प्रगटंत। श्री विदेहराज नंदिनी जी का जब जन्म हुआ तो उनके 6 महीना बाद जो है राज सदन माने राज परिवार में अनेक पुत्रियों का जन्म हुआ। माने हर घर में एक पुत्री का जन्म, उन्हीं की तो संगी सहेलियाँ हैं। पुत्री बहुत प्रकटन माने बहुत सी पुत्रियों का जन्म राज सदन में हुआ, राज जो परिवार के थे उनमें हुआ। सिय विमात्र सुकांति सुनामा, जन्मी उर्मिला पुत्री ललामा। योगे पुत्री कुश केतु सुनारी, जनिमी गुण रूप उजयारी। श्री किशोरी जी की जो बेमाता माने श्री जनक जी महाराज की 2 पत्नियां कहलाई, तो जिनका नाम था कांतिमती, उनके द्वारा श्री उर्मिला जी का जन्म हुआ। युग पुत्री कुशकेतु सुनारी, जो कुशध्वज महाराज थे
उनके जो माने उनकी पत्नी से 2 पुत्रियों का जन्म हुआ, जो बड़ी ही रूपवती और उजियारी थी, आनंद देने वाली थी। वो कौन थी? नाम मांडवी अर श्रुति कीरत, सिय सेवाहित तन मन घीरत। चंद्रकला प्रिय चंद्र भानु घर, शीलाचार जन्म अर्जित वर। जो कुशकेतु जी के यहाँ जो पुत्रियाँ पैदा हुई थी, उनमें एक का नाम था श्री मांडवी जी, दूसरे का नाम रहा श्रुति कीर्ति जी। ये दोनों जो हैं श्री राज किशोरी जी की सेवा हेतु जो है तन मन से में समर्पण थी। चंद्रकला प्रिय भानु चंद्र भानुभर, श्री चंद्र भानु उन्हीं के परिवार के चाचा वगैरह थे, उनके घर में श्री चंद्रकला जी का जन्म हुआ। शीला चारु जन्म अर्जित वर, जो महाराज अर्जित नाम के थे, उनके घर में 4 शीला जी का जन्म हुआ। इसके बाद 6 माहे माँ मदन मंजरी, 12 रोहे सुभगा सुख करी। गंधा पद्म और सुलक्ष्मणा, सुखमा चित्रा विपुल जन्मना। ये सब किशोरी जी की सखियाँ हैं, श्री राज किशोरी जी की सखियाँ हैं। कौन कौन? हेमा, क्षेमा, मदन मंजरी, 12 रोह, सुगवा, पद्मगंधा और सुलक्षणा, सुखमा, चित्रा, अनेक जो है पुत्रियों ने जन्म लिया। ये ही विधि पुत्र राज परिवारा, भई प्रगट मन मोद अपारा। घर घर आनंद अमित सुहावा, दिन प्रतिभाजत मोद बधावा। इस तरह से राज परिवार में अनेकों पुत्रियों का जन्म हुआ, जिससे सभी के हृदय में आनंद छा गया। घर घर आनंद अमित सुहावा, दिन प्रतिबाजत मोद बधावा। जनकपुर के हर घर में रोजाना कुछ न कुछ लड़कियों का जन्म होता था, इसलिए रोजाना बधावे बज रहे थे। आदि शक्ति जहाँ प्रगट भई, शक्ति नियंस सुसाथ। मिथिला सुख नहीं कह सके, कवि शारद अहिनाथ। कहते हैं जनकपुरी में श्री आद्या शक्ति श्री राज किशोरी जी का जब जन्म हुआ, माने वहाँ प्रकट हो गई, तो उनकी जो शक्तियाँ हैं वो सब उन्हीं के साथ उसी जनकपुर में प्रकट हुई। उस मिथिला सुख नहीं कह सकें, उस मिथिलापुरी में कितना सुख हो रहा है, कितना आनंद हो रहा है, उस सुख की जो है उपमा या कल्पना कोई किसी तरह से कह नहीं सकता है। न शारदा कह सकते, न आहिनाथ माने शेषनाग नहीं कह सकते। घोटरुन चलत सिय मन मोही, नील झीन झिंगुली तन सोई। लघु भूषण अंग सुराजे, किलकनि बोलनि तो तर भ्राजे। अब किशोरी जी कुछ बड़ी हो गई, घुटरुन घुटरुन चलने लगी। जब श्री राज किशोरी जी घुटरुन घुटरुन जब चलती हैं, बड़ी सुंदर पतली पतली झीनी झीनी झुंगली अपने शरीर में धारण किए हुए हैं, तो और छोटे छोटे आभूषण जो हाथों में चरणों में जो पहने हुए हैं, उनकी शोभा का वर्णन तो किया नहीं जा सकता है। उस स्थिति में किशोरी जी जब घुटघुन चलती हैं, इधर उधर देख के किलकारी मारती हैं और मधुर मधुर तोतली जब वाणी से बोलती हैं, तो बेहरत अजिर जननी सुख पाई, सो सुख मोपे
कहो न जाई, कबहु मात पितु ले ले कन्या, सिय दुलारहि बहु सुख गनिया। श्री राज किशोरी जी घुटरुन घुटरुन चलती हुई इधर उधर सबको देखती हुई और श्री जनक जी के आंगन में विहार कर रही थी। तो कहते हैं वो सुख कैसा है? तो आचार्य महाप्रभु कहते हैं सो सुख मोह पे वर्णन न जाई, मैं उस सुख का वर्णन मैं नहीं कर सकता। श्री राज किशोरी जी कबहु मात पित ले ले कन्या, श्री राज किशोरी जी को श्री जनक जी महाराज कभी सुनैना अम्बा अपनी कन्या मने गोद में ले लेते हैं। सिए दुलारहि बहुत सुख गनिया, श्री राज किशोरी जी को लेकर के दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, हृदय से लगाते हैं। वो सुख कौन कह सकता है कि कितना सुख मिल रहा है। भ्रात गोद मह जब सिय आवे, करतहु रुदन मह सुख पावे। चंद्र कला सम नित सिय बाढ़े, लख लख प्रेम सब निहिय माढ़े। जब श्री लक्ष्मी जी महाराज जब अपनी जो है किशोरी जी के पास आते हैं, उन्हें देख करके जब अपनी गोद में ले लेते हैं, उस समय किशोरी जी रोती हैं। उसी समय गोद में जब लेते हैं तो छोटे छोटे बालक भी और रोते रोते जब कोई प्रसन्नता की बात आती है तो प्रसन्न भी होते हैं और रोते भी रहते हैं। यही स्थिति किशोरी जी की है कि वो रो रही थी, गोद में लक्ष्मी जी महाराज के हैं, लेकिन रोते रोते फिर भी बड़ी प्रसन्न हो रही। यहाँ ऐसा रोने में आंसू नहीं निकलते महाराज, वो ऊपरी आंसू रहते, तो आनंद भी है और रो भी रही हैं। चंद्र कला सम नित सिय बाढ़े, श्री किशोरी जी इस तरह से बढ़ती हैं जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती रहती हैं। लख लख प्रेम सवई ये माढ़े, श्री किशोरी जी की उन बाल लीलाओं को देख करके सबके हृदय में प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहता है, उमड़ता रहता है। कहूँ शिव हरि कहूँ ब्रह्मा आवत, सनकानिक कहूँ नारद गावत। निज निज मन कर विविध बहाना, सिय दरस पावत सुख नाना। कभी भगवान शंकर आते हैं, कभी ब्रह्मा जी आते हैं, कभी भगवान विष्णु भी आते हैं, कभी सनक सनंदन सनातन संत कुमार भी आते हैं, कभी कभी नारद जी बीना बजाते हुए आते हैं। अब वो आते तो हैं, लेकिन वहाँ जाने से अगर हम नारद जी के रूप में जाएंगे तो हमारी पूजा होने लगेगी, तो हम किशोरी जी का दर्शन कैसे करेंगे। तो छद्म वेश में आते हैं, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी, विष्णु सब छद्म वेश में आते हैं। इस भाव से आते हैं कि किशोरी जी के हमको दर्शन तो मिले, कुछ सेवा भी बने। तो निज निज मन कर विविध बहाना, बहाना मतलब अपने को बदल बदल के, जो नहीं है वो बन करके आते हैं, बहाना करके। सिय दरस पावत सुख नाना, श्री राज किशोरी जी का दर्शन करके उन्हें बड़ा ही आनंद होता है। कबहूँ रमा कहूँ शारदा, कबहूँ सती हर्षाय। विविध वेश धरि दरस कर, सेवहि सुख सरसाय। कभी लक्ष्मी जी, कभी सरस्वती जी, कभी पार्वती जी, सब देवियाँ जो हैं अपने को छद्म वेश में आती है ना, और वे आ करके विविध वेश, मतलब वो वेश नहीं जो उनका वास्तविक वेश है, विविध वेश धरी दरस करी, श्री राज किशोरी जी का दर्शन करके उनकी सेवा करती हैं और सेवा करने में उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। उनका हृदय जो है प्रेम से भर जाता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भगवान की जय, श्री प्रेम रामायण जी की जय।